बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द बायोकेमिस्ट्री जिशान। आज जो है वो हम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लास सेकेंड ईयर और चैप्टर 1 है हमारा, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आज थर्ड लेक्चर है हमारा इस हवाले से। तो हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आई। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो इम्प्रूवमेंट आई तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब 1913 में एज एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ। तो फिर एच मोजले एक साइंसदान था। एच मोजले ने क्या किया कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के लिहाज से असेंडिंग आर्डर में तरतीब दिया। तो वो ज्यादा जो है वो कंफर्टेबल था बजाय मेंडलीव के, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर है इसकी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus of an atom of an element is called atomic number। जी, तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स की तादाद है जो एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होंगे। यानी फर्ज करें हमारे पास एक एटम है, तो एटम के सेंटर में क्या होता है जी? एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अब ये जो एटम का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या होता है? दो चीजें होती है इसमें। प्रोटॉन्स होते हैं, उसको पी से एक्सप्रेस करते हैं प्रोटॉन्स को, और नंबर दो इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स को n से जाहिर करते हैं। तो ये जो जितने किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टेटमेंट क्या होगी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टेटमेंट है कि इफ वी अरेंज the elements on the basis of their atomic number, properties of the element will be in periodic function। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या जो एच मोजले ने एटॉमिक नंबर की बिना पे जो तरतीब दिया था पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो उसकी स्टेटमेंट है कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उसके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी यानी खुसूसियात जो होंगी वो पीरियोडिक फंक्शन होंगी। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन होता है कि खुसूसियात एक मखसूस वक्फे के बाद दोबारा रिपीट होती हैं, ठीक है, इसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है, हाँ जी, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया है एक मोजले का, दूसरा हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिस्कस किया कि ये इंप्रूवमेंट हुई यानी एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया। तो हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो है जी कि डिस्कवरी ऑफ 8th ग्रुप, यानी जब 8th ग्रुप जो हमारे पास है, जो जिनको हम जो है वो क्या कहते हैं? नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैसेस की जब डिस्कवरी हुई, ठीक है, तो वो भी साथ में शामिल हो गई और
जैसे ही एच मोजले ने एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे एलिमेंट्स को तरतीब दिया तो इनकी बिल्कुल जगह फिट आ गई। जैसे आपको पता है कि ये सबसे जो आखिरी हमारे पास ग्रुप है, ठीक है, राइट साइड पे, ठीक है, वहां पर जो है वो नोबल गैसेस को रखा गया है। नोबल गैसेस जैसा कि आपको पता है कि इसमें हीलियम है, नियॉन, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन, जीनॉन है, ठीक है, और इसके अलावा रेडॉन है। ये हमारे पास जो है वो नोबल गैसेस हैं। तो नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो वो भी साथ में इसके जो है वो एडजस्ट हो गई। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा इशू था जो मेंडलीव का था, वो ये था कि जो अब चूंकि मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने एटॉमिक जो है वो मैस की बुनियाद पे एलिमेंट्स को तरतीब दिया था, ठीक है। तो उस वजह से क्या मसला पेश आया था, उस वजह से मसला ये पेश आया था कि अब हर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर तो एक जैसे होते हैं लेकिन मास नंबर करना। अच्छा जी, तो ये जो था उसमें चूंकि मेंडलीव ने एटॉमिक मास की बुनियाद पे किया था, तो आपको पता है कि हर आइसोटोप का जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है। तो इस वजह से चौथे पॉइंट में जो है वो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वो भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो गई थी। जबकि मेंडलीव में जितने भी आइसोटोप थे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो उसके 3 आइसोटोप थे, H11, H12 और H13। तो अब इसके लिए मेंडलीव के मुताबिक इसको 3 बॉक्स चाहिए अगर हम इसको एटॉमिक मास की बुनियाद पे तरतीब देते हैं। लेकिन अगर एक मोजले के मुताबिक अगर हम इसको एडजस्ट करते हैं तो अब चूंकि इनके एटॉमिक नंबर एक जैसे होते हैं यानी 1 नहीं होता है, तो हम इसको जो है वो सिर्फ एक ही बॉक्स में रख सकते हैं, ठीक है। ये एक तो इंप्रूवमेंट हुई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट आगे हमारे पास जो 5वां पॉइंट है, ठीक है, वो है जी के एक इसमें हमने कल भी देखा था कि जो लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनकी भी प्रॉपर पोजीशन नहीं थी मेंडलीव टेबल में। लेकिन इसने क्या किया कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज की भी एक प्रॉपर जो है वो प्लेस बना दी जहां पे जो है वो उनको रखा जा सके। इसके अलावा एक और कुछ ऐसे एलिमेंट थे जैसे फॉर एग्जांपल बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। इसके अलावा जो है वो जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये एलिमेंट्स उसने क्या किया था, मेंडलीव ने किया था कि इनको एक ही वर्टिकल ग्रुप में इसको उसने एडजस्ट कर दिया था। लेकिन जैसे ही हालांकि इनकी जो अलग पोजीशन बनती है, ये जो हमारे पास हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, ये एक अलग ग्रुप कैटेगरी के हैं, जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी इनकी एक अलग कैटेगरी है। जैसे ही ये एच मोजले ने एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे जो है वो पीरियोडिक टेबल पेश किया, तो उसमें ये जो हमारे पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, ये सेकंड ए ग्रुप में आ गए, जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये सेकंड बी ग्रुप में चले गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों ये अलग कैटेगरी का ग्रुप था और ये जो है ग्रुप एक अलग कैटेगरी का था। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।